सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष भारतीय अर्थव्यवस्था की दूसरी कक्षा में, अर्थात इकोनॉमिक्स की दूसरी कक्षा में। पीछे हमने अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के अंतर को समझा और अर्थव्यवस्था की भिन्न भिन्न प्रकार के 3 श्रेणियों के बारे में जाना, अर्थात 3 प्रकार की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बारे में जाना। अब हम जो अर्थव्यवस्था है उनकी आर्थिक गतिविधियों को भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो बिना समय गंवाए आगे चलेंगे हम। देखिए, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। अर्थव्यवस्था का, और जिन्हें ही अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहा जाता है या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधा सीधा एक क्वेश्चन आपका बनता है और 1 नंबर आपका लेके चला जाता है। आप सोच रहे होंगे ये रेड क्यों लिखा है आपने, लाल टमाटर अच्छे लगते हैं क्या आपको? जी नहीं, बिल्कुल। ठीक है, रेड इसलिए लिखा है मैंने, अभी बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? पर्यावरण यानी प्रकृति पर निर्भर है। ठीक है, इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति, खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से है। क्लियर है? कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन और उनसे संबंध गतिविधियों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। क्लियर है? तो मुख्य रूप से सारी की सारी प्रकृति से संबंधित क्रियाएं हैं। ठीक है, इसलिए ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आ रहा है, इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ रेड क्यों लिखा है। क्लियर है? चलिए, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो संलग्न श्रमिक है, ठीक है, उनको किस जॉब से संदर्भित किया जाता है? रेड कॉलर जॉब। याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र रेड कॉलर जॉब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सीधा पूछ लेगा, रेड कॉलर जॉब किससे संबंधित है? ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ठीक है, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, ऐसे भी दे देता है कई बार। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं दूसरा द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ आप कहेंगे आपने वाइट और ब्लू 2 लिख दिए भाई, पीछे ऊपर तो एक ही था रेड प्राथमिक में, अब यहाँ पे द्वितीयक में वाइट और ब्लू दोनों होते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल दोनों होते हैं। और किसको वाइट कॉलर जॉब कहते हैं, किसको ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं, वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं हम द्वितीय क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है? यानी जो चीज़ें प्राथमिक क्षेत्र में डेवलप होती हैं, ठीक है, जैसे कृषि हो गई, जल, ठीक है, वनस्पति, ठीक है, और उसमें देखिए मान लीजिए कपास की कोई खेती कर रहा है, ठीक है, उस कपास को वो यूज़ कर रहे हैं दूसरे उद्योग में। कहाँ पर? वस्त्र उद्योग में। यहाँ पर देखिए वस्त्र उद्योग दिया है, तो ये द्वितीय क्षेत्र में आ गया। कपास का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? कपास की खेती कहाँ हो रही है? प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन उस कपास का यूज़ करके नई चीज़ कहाँ बनाई जा रही है? द्वितीय क्षेत्र में। क्लियर है? समझ में आई चीज़? आशा समझ आई होगी, आसान भाषा में समझाया है। ठीक है, आगे देखिए। तो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है कौन? द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में जो उत्पाद डेवलप हुए हैं उन्हीं को ही अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह प्रयोग करता है द्वितीय क्षेत्र। क्लियर? अब द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन से एरियाज आते हैं? लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि। वास्तव में इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होता है। ठीक है, विनिर्माण मतलब जिसका निर्माण हो चुका उसी को ही दोबारा आप विनिर्माण कर रहे हैं, उसी का यूज़ करके कोई नई चीज़ बना रहे हैं आप, विनिर्माण। क्लियर है? नेक्स्ट, इस कारण ही इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, औद्योगिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र को। ऑप्शन दे देगा आपको, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, नन ऑफ द अबव। आपका आंसर क्या होगा? द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें लगे कुशल श्रमिकों को, जो कुशल श्रमिक होते हैं यानी जो स्किल्ड होते हैं, स्किल्ड लेबर होती है,
आज हम स्किल इंडिया की बात भी कर रहे हैं ना, कौशल विकसित भारत, ठीक है। तो जो स्किल्ड लेबर होते हैं, ठीक है, जो स्किल्ड लेबर होते हैं, कुशल श्रमिक होते हैं, उनको वाइट कॉलर जॉब कहा जाता है, वाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। भाई वाइट कॉलर है वो, उनके पास क्या है, स्किल है, इसलिए बिल्कुल सफ़ेद है वो, बिल्कुल वाइट है, ठीक। और जबकि उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है, ठीक है। उत्पादन प्रक्रिया में जो डायरेक्ट रूप से जो संलग्न रहते हैं श्रमिक, उनको ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है। क्लियर है? दो छोटे छोटे डाटा है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब समझ में आ गया होगा आपको, मैंने द्वितीय क्षेत्र में यहाँ व्हाइट एंड ब्लू क्यों लिखा है। क्लियर है? द्वितीय क्षेत्र देखिए, द्वितीय यानी दो, ठीक है, दो यानी एक वाइट एक ब्लू, ऐसे भी याद रख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पर है आपका तृतीय क्षेत्र, ठीक है। तृतीय क्षेत्र में क्या कह रहा है, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है सर्विस सेक्टर, ठीक है। अब सेवा किस प्रकार की, बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि, ठीक है। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। सारी सर्विसेज है ये, ठीक है। अब बीमा कर रहा है कोई आपका, ठीक है, सर्विस है, बैंकिंग है, सर्विस है, शिक्षा एजुकेशन सर्विस है, ठीक है। तो तृतीय क्षेत्र में मेनली सर्विस सेक्टर काम करता है, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। धन्यवाद।